नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज 27वां दिन है हमारी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 27वां दिन है और अभी हम कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स। इसके बाद में हम 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक क्लियर करेंगे और जब तक आप एक गवर्नमेंट टीचिंग का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते तब तक आपको एक लगातार क्लासेस आपको दी जाएंगी। साथियों, आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, आप आपके जो पहले करने का जो तरीका था उसे एक इजी वे में, आसान वे में, कम समय में, बहुत कम कैलकुलेशन करके अगर आप यहाँ पर मेरे से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आपसे उम्मीद करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज का टॉपिक अभी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और प्रॉफिट और लॉस की आई थिंक एक क्लास और बची होगी, उसके बाद में हम नया टॉपिक लेंगे और लगातार बने रहेंगे। मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के बाद में लगातार सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हम यहाँ पर लेंगे। क्वेश्चन है, एक आदमी को 170% का लाभ होता है, अगर क्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो लाभ कितने परसेंट होगा। देखो, एक आदमी को 170% का लाभ होता है, अगर वही उसका क्रय मूल्य जितने पे उसको पहले मिल रहा था उसका 20% बढ़ जाए तो अब उसे कितना लाभ होगा। देखिए, कॉस्टिंग प्राइस हमने सपोज करो यहाँ पर हमने मान लिया कितना हो गया, 100 रुपये मान लिया हमने। तो जब 170% का अब हम यहाँ पर लाभ करेंगे तो सिंपल सी बात है 170 रुपये का फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 100 रुपये है। 100 रुपये ही क्यों लिया, देखिए 100 रुपये इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज की जो कैलकुलेशन हम लेते हैं वो 100 पे लेते हैं। तो यहाँ पर 100 हमने ले लिया कॉस्टिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब 170% अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या, उसे 170 रुपये का फ़ायदा होगा। अब 170 रुपये का फ़ायदा हो गया तो 100 रुपये तो उसका क्रय मूल्य था और 170 दोनों मिला करके जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ वो 270 रुपये हो गया। अब उसने क्या कहा कि उसके जो कॉस्टिंग प्राइस है उस कॉस्टिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया गया। 20% यानी कि उस कॉस्टिंग प्राइस को 100 की जगह 120 कर दिया गया। सेलिंग प्राइस क्या है, अब भी वही है, उसको 170% का ही लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस अब भी वही है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेलिंग प्राइस में और कॉस्टिंग प्राइस में अब जो डिफरेंस है वो 150 का डिफरेंस रह गया। पहले कितने का डिफरेंस था, 170 का, अब कितने का रह गया, 150 का। 150 का क्यों रह गया, क्योंकि पहले जो कॉस्टिंग प्राइस थी वो 100 रुपये की थी और अब कॉस्टिंग प्राइस कितनी हो गई, 120 की हो गई। अब यहाँ पर आप परसेंटेज निकाल लीजिए, कितने पर हमें 150 कितने पर निकालना है। देखिए, 150 निकालना है हमें किस पे, 120 पे। पहले हम कितने पे निकाल रहे थे, 100 पे, अब कितने पे निकालना है, 120 पे। तो 150 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कितने पे हो रहा है, 120 पे हो रहा है। तो 150 बटे 120 गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन आई, क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 25 गुणा 5, 25 पंजे कितना हो गया, 125%। यानी कि अब क्या है, कॉस्टिंग प्राइस 20% बढ़ाने के बाद में अब उसको जो प्रॉफिट है वो 170% की बजाय 125% होगा। किसी दुकानदार को 190% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जैसे सेम पिछला क्वेश्चन था इसी तरह से है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कॉस्टिंग प्राइस कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब 190% का लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो कितना, 190 इसमें ऐड कर दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। अब क्या करा हमने, सेलिंग प्राइस में 10%, कॉस्टिंग प्राइस में 10% बढ़ा दिया। तो अब कितना हो गया, 10% बढ़ाकर कितने पर, 110 हो गया कॉस्टिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है, अभी भी 290 है। अब कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ पर तो 190 का डिफरेंस था, अब कितने का हुआ, 180 का। 290 में से 100, देखिए 110 का कॉस्टिंग प्राइस, 110 में उसने खरीदा, ठीक है।
अब 290 में क्योंकि सेलिंग प्राइस तो अभी भी उतना ही है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, 180 का फ़ायदा हो रहा है। अब कितना, 180 का जो फ़ायदा हो रहा है कितने पे हो रहा है, वो 110 पे हो रहा है, तो 180 बटे 110 गुणा 100 कर दिया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ले सकते हैं, इस जीरो से जीरो काट दिया और ये आपका कैलकुलेशन गुणा भाग कर लीजिए, तो लमसम क्या आएगा, 163 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 190% के बजाय ये कितना आ जाएगा, 163 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक दुकानदार ग्राहक को 30% वजन कम देता है, उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार क्या करता है कि जो भी वजन है, मान लो आपने कोई 1 किलो चीज़ ले रहे हो तो उसका 30% कम देता है। चलिए अब वो पता कर रहा है कि अगर 30% वजन कम देता है तो उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने प्रतिशत का फ़ायदा हो रहा है, निकालना। चलिए इसमें हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो कोई 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, तो 1000 ग्राम पे उसको 30% का अगर कम तोला जाए, यानी कि 1000 ग्राम को 30% कम तोला जाए तो कितना रह जाएगा, वो 700 ग्राम रह जाएगा। अब क्या कर रहा है, उसी हिसाब से अगर यहाँ पर एज्यूम कर लें कि वो चीज़ अगर 1000 रुपये की बिक रही थी तो अब कितने की बिकेगी, वो 700 रुपये की, तो लाभ कितना हो रहा है, 300 रुपये का। अभी 300 रुपये का जो लाभ हो रहा है, ये 300 रुपये का जो लाभ हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, ये हो रहा है 700 पे। 300 रुपये का लाभ कितना हो रहा है, 700 पे, परसेंटेज निकालना, गुणा 100 से कर दो, कैलकुलेशन निकालोगे तो आपका प्रतिशत यहाँ पर ये आ जाएगा। एक दुकानदार ग्राहक को 20% वजन कम देता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो जैसे क्वेश्चन हम पिछला कर रहे थे, सेम उसी तरह से ये भी है। यहाँ पर हमने मान लिया 1000 ग्राम ना मान करके 100 ग्राम मान लिया। यहाँ पर इजी, थोड़ा सा 1000 ग्राम मानने में थोड़ा सा इजी रहता है कि थोड़े से और भी अगर थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन होगी तो थोड़ा ईजी हो जाएगा उसमें। 100 ग्राम की कोई वस्तु थी, अब 20% अगर उसने कम दिया तो ये कितना तोला उसने, 80 ग्राम तोला। यानी कि अगर वो चीज़ उसकी 100 रुपये की बिकनी थी तो वो कितने की बिकी, 80 रुपये की। प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 20 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ, 80 पे हुआ, तो 20 बटे 100 गुणा 20 बटे 80 गुणा 100 हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन ले लेंगे, 20 का 20, 20 चौक 80 और 4 से काट देंगे इसको 25 बार, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 25%। एक दुकानदार ग्राहक को 1 किलो वजन के बदले 960 ग्राम वजन देता है, लाभ का प्रतिशत। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है ये भी। हमने माना कि क्या है, 1000 ग्राम की वस्तु है, अब वो तो दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। माना कि वो 1000 रुपये की अगर वस्तु है तो कितने में बिक रही है, 960 रुपये में। फ़ायदा कितना हो रहा है, 40 का फ़ायदा कितने पे हो रहा है, 960 पे हो रहा है, क्योंकि तोल के तो हम ये दे रहे हैं ना, गुणा 100 कर दिया, तो इसका प्रतिशत क्या आ जाएगा, 4 सही 1/6%। देखिए आप प्रतिशत में आप कैलकुलेशन एक बार अपने आप से कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ 1% हो सकता है चांस की गलती हो जाए, लेकिन ये आपका क्या, ये सही है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन लेंगे तो यही आएगी। एक दुकानदार ग्राहक को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। दुकानदार क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को देता है कि अगर आप सामान बेचते हो तो उसको 10% लाभ होगा। क्या कह रहा है कि मैं आपको 10% का फ़ायदा कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है, वजन में 20% उसे कम करके दे देता है। अब वो कह रहा है कि 10% का लाभ पर बेचने की बात तो कर रहा है, लेकिन वो वजन में कम तोल रहा है। सपोज करो वो कह रहा है कि आपको एक किलो वस्तु है, उस पर क्या कह रहा है, मैं 10% तुझे फ़ायदा दे रहा हूँ, लेकिन क्या है, अब वो 20%, 1 किलो में से 20% पहले ही कम करके दे रहा है। तो अब हमें पता लगा रहा है कि अब जो ग्राहक है उसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। देखो माना कि हमने वो वस्तु कितनी है, 1000 ग्राम की है, 10% का फ़ायदा हुआ तो कितना हो जाएगा, फिर 1100 रुपये का फ़ायदा हुआ। 1000 पे 10% का कितना होगा, सिंपल सी बात है, 10% 100 रुपये हो जाएंगे। 100 रुपये में कितना हो गया, वो 1100 रुपये। 1100 रुपये में अगर वो वस्तु 1000 रुपये की उसने खरीदी तो 1100 रुपये की बिकेगी, 10% का लाभ हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इस 1100 में से अब उसने क्या किया, लेकिन वो क्या कह रहा है, देखिए अब क्या, वो 20% कम तोल कर दे रहा है। 20% कम यानी कि 1000 ग्राम के बजाय वो कितने ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। 800 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1100 रुपये में तो वो बिकी और 800 रुपये में उसको कितनी
भाई जब 20% कम है तो 800 रुपये की चीज़ मिली उसे, और बिकी उसकी कितनी 1100 रुपये की। क्यों? क्योंकि उसको 10% का लाभ दिखाई दे रहा है वहाँ पर। दोनों का डिफरेंस कितना आया 300 रुपये का। अब 300 का फ़ायदा कितने पे हो रहा है 800 पे हो रहा है, तो 300 बटे 800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। आप कैलकुलेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा 37 से 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ग्राहक को 20% लाभ पर बेचने का वादा करता है लेकिन 10% वजन कम कर देता है, लाभ हानि पता करो। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि कोई वस्तु उसको कितने की है 1000 ग्राम की है, 20% उसको अगर लाभ हो रहा है तो 1000 ग्राम के बजाय कितने की 1200 ग्राम, यानी कि 1000 रुपये की वो खरीद रहा है तो 1200 रुपये की उसकी बिकेगी। लेकिन उसको वजन 10% कम कितने मिल रहा है 900 ग्राम मिल रहा है, यानी कि 900 रुपये का मिल रहा है। मिल तो उसको 900 रुपये का रहा है, बिक कितने का रहा है 1200 का। फ़ायदा कितना हो रहा है 300 का फ़ायदा कितने पे हो रहा है 900 पे हो रहा है, तो 300 बटे 900 गुणा 100 हो गया। तो यहाँ पर 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ग्राहक को 20% हानि पर बेचने का वादा करता है लेकिन 10% वजन कम देता है, हानि की प्रतिशत ज्ञात करो। 1000 ग्राम की हानि कितनी हो रही है उसे 800 ग्राम मिल रहा है, यानी कि चीज़ अगर 1000 रुपये की थी तो 800 रुपये की बिक रही है। अब उसको 10% तो पहले ही कम मिल रहा है, यानी कि 900 रुपये की चीज़ मिल रही है, बिक कितने की रही है उसकी 800 की रही है। कितने का नुकसान हो रहा है 100 का नुकसान कितने पे हो रहा है 900 पे हो रहा है, तो 100 बटे 900 गुणा 100, तो ये क्या हो गया यहाँ से 11 से 1/9 इसका आपका आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ग्राहक को 30% हानि पर बेचने का वादा करता है लेकिन 40% वजन कम कर देता है, लाभ का हानि प्रतिशत पता करो। देखिए 1000 ग्राम 30% फ़ायदा कितनी 30% हानि हो रही है कितनी 700 ग्राम मिल रही है, यानी कि अगर 1000 रुपये की वो चीज़ थी तो 30% अगर नुकसान से मिल रही है तो कितने रुपए की 700 रुपये की मिली। वो आपको दिए तो आपने 1000 रुपये लेकिन आपको मिली क्या 700 रुपये की चीज़ मिली। अब वो क्या कह रहा है कि उसको क्या कर रहा है वो 40% कम करके दे रहा है, पहले ही 40% यहाँ पर भी कम करके दे रहा है। कितना कर रहा है वो, तो यानी कि जो वो 1000 रुपये की चीज़ थी वो कितनी मिल रही है आपको 600 रुपये में मिल रही है, भी कितने में रही है आपकी 700 रुपये में मिल रही है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 100 रुपये का, तो 100 का फ़ायदा डिफरेंस कितने पे आ रहा है 600 पे आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको 6 यानी कि 100 बटे 6 आ जाएगा, 16 से 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कई बार आप दुकान से शॉप खरीदते हैं कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या ऑफ़र लगा होता है, बाई 2 गेट 1 फ्री का ऑफ़र होता है, यानी कि बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 5 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 2 फ्री, तो इस तरह के ऑफ़र होते हैं। तो इसमें कैसे कितने प्रतिशत का लाभ या नुकसान हो रहा है, देखिए इसके लिए कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, सिंपल देखो पहला क्वेश्चन है आपको दिया गया कि बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी कि आप 2 खरीदते हो तो उस पर आपको 1 फ्री में मिलेगी, यानी कि अब यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत कैसे पता करना है। देखो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, सिंपल देखो हम दुकानदार से कितनी चीज़ बिकी, वो तो 3 बिकी हैं और एक की क्या है एक का उसे फ़ायदा हुआ, तो 1 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे, 1/3 गुणा 100 कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रतिशत। ऐसे ही देखो बाई 4 गेट 2 फ्री, देखो टोटल कितनी बिक रही हैं 4 और 2 6, फ़ायदा कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है, तो 2/6 गुणा 100 कर दिए, 33 से 1/3%। ऐसे ही बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 खरीदोगे तो 2 फ्री में मिल रही हैं, कितनी टोटल कितनी हुई 3 और 2 5 हो गई, तो यहाँ पर कितनी हो गई 2 का फ़ायदा हुआ और टोटल कितनी थी 5, तो 2/5 गुणा 100, यानी कि यहाँ पर कितना फ़ायदा हो रहा है आपको 40% का फ़ायदा हो रहा है। देखिए बाई 1 गेट 1 फ्री, एक पे 1 फ्री मिल रही है, तो एक पे टोटल कितनी बिकी हमारी 2, तो बटे में हमने 2 लिख दिया, ऊपर कितना फ़ायदा कितने का हो रहा है 1 का, गुणा 100 कर दिया, तो 50% का फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।